नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करे, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज शेयर करें। आज का जो सबसे पहला कार्ड है दोस्तों, ये आया है पर्सपेक्टिव का। लेट्स सी। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये है गोस्ट। आज का तीसरा कार्ड है सेल्फ इंटरेस्ट। आज का फोर्थ कार्ड है बैटल। आज का जो फिफ्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है मिमिक्री। लेट्स सी। नेक्स्ट कार्ड इज प्रोटेक्शन, जो कि बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है। वाटरप्रूफ, टेरिटरी। ऑलराइट। तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्ड आज आपके लिए आए हैं। स्पेशली कुछ कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखा रहे हैं आपके जीवन में, और कहीं कहीं कुछ कार्ड्स ऐसा इशारा भी दे रहे हैं जो आपके जीवन में बदलाव को भी और दिखा रहा है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसी सिचुएशन लाइफ में कहीं ना कहीं आने वाली है जिस और ये सारे कार्ड्स इशारा दे रहे हैं। स्पेशली अगर मैं स्टार्ट करूँ ना, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड आज का ये बैटल का कार्ड आया है। और आपको प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छा कार्ड ये आया है प्रोटेक्शन का आप सभी के लिए। और अगर मैं देखूं दोस्तों ओवरऑल इन सारे कार्ड्स को, तो एक बात तो साफ है कि शत्रुओं की जीत का जो सपना था ना, आपकी हंसी में जलकर खाक हो गया है। या तो उन्होंने कहीं आपको देखा, या तो कोई ऐसा गेट टुगेदर हुआ जहां पर आपके जो दुश्मन हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो भी उस जगह मौजूद थे, और आप भी किसी ना किसी काम से उस जगह पर गए हुए थे। या फिर उन्होंने आपको देखा है, और आपकी जो हंसी है उस हंसी ने कहीं ना कहीं उनके सारे जो ख्वाब थे उसको मिटा के रख दिए। बिल्कुल कह सकते हैं आप कि जो भी सपने उन्होंने देखे थे आपको हराने के लिए, वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। और अगर मैं देखूं, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कार्ड जो मैं आज रिलेट कर पा रहा हूँ इस एनर्जी के साथ, वो है बैटल का कार्ड। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच रहे हैं जहां पर आप एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टक्कर देने वाले हैं अपने दुश्मनों को कि उन्होंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा। और ये एक बहुत अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए, क्योंकि बहुत समय से साफ तौर पे दिख रहा है कि आपने जैसे चीज़ों को बर्दाश्त किया, वेट किया अपने सही टाइम आने का, और ये उसी का रिजल्ट है कि आज आप एक ऐसे पोजीशन में कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं कि अब एक ऐसा झटका आपने दे दिया है सबको कि लोगों ने जो उम्मीद नहीं किया था, और ये ज़रूरी भी था। अब अगर हम देखें दोस्तों, आज का जो सबसे पहला जो कार्ड आया है, ये पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको एक तरीके से एक गाइडेंस यहाँ पे दी जा रही है कि हो सकता है आप किसी सिचुएशन को एज इट इज देख रहे हो, यानी कि उसका जो दूसरा एंगल है, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके प्रोफेशनल यानी आपके जॉब, बिजनेस, या फिर पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसमें आप सिर्फ चीज़ों को एक ही पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और यहाँ पर ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है लोगों के प्रति, जो भी सिचुएशन है उसके प्रति। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप ही के लिए बेनिफिशियल हो आगे चल के, लेकिन अभी वो चीज़ दिख नहीं रही है, इस वजह से आप उसको एज इट इज़ मान ले रहे हैं, या फिर आप कंफर्टेबल नहीं है उस चीज़ के साथ। अब सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है, कहते हैं ना एक आधा ग्लास पानी किसी के लिए कह सकते हैं आधा खाली है,
और किसी के लिए आधा भरा है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश हो रही है कि हो सकता है, स्पेशली अगर पैसों को लेकर मैं बात करूँ, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे पैसे की कमी हो रही है या फिर पैसे खर्च हो रहे हैं, पैसे बच नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पैसे जहाँ भी लग रहे हैं वो अगर किसी महत्वपूर्ण चीज़ में लग रहे हैं तो वो आगे फ्यूचर के लिए ही लग रहे हैं। और आगे चल के अगर आपने जैसे अभी अगर किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे को डाल रखा है लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने अंदर रिग्रेट फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पैसों को बचाना था और गलती हो गई कहीं इन्वेस्ट करके, तो साफ तौर पे दोस्तों यहाँ पर ये कार्ड यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आप अभी कर रहे हैं और वो उस मन मुताबिक अगर नहीं हुआ तो वो गलत ही है, क्योंकि आगे चल के ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट साबित हो सकता है। लोगों के प्रति अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग आपको मिले हों जो अपने समय पर अपनी ज़रूरत के लिए आपको यूज़ कर लिया उन्होंने, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी तो आज वो आपके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करें तो यार ये भी चीज़ निकल के आती है कि अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्पेशली ऐसे लोगों से जो सिर्फ अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए आपसे जुड़े थे। थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके से अब लाइफ में लोगों के ऊपर भरोसा आगे करना है और कैसे किन लोगों पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ का थोड़ा खास ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। आज का जो दूसरा कार्ड है दोस्तों, ये गोस्ट का कार्ड है। गोस्ट का कार्ड दिखाता है कुछ पुराने जो भी एक्सपीरियंसेस आपके साथ जीवन में गुजरे हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या फिर घर परिवार में किसी सदस्य के साथ रिलेटेड हो। किसी को जीवन में खोया है अगर आपने, और आज भी कहीं ना कहीं वो जो सारे थॉट्स हैं, वो जो सारे एक्सपीरियंस हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आज जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, या फिर आपको जैसे जैसे आप स्टक हो गए हैं एक जगह पर कहीं ना कहीं। तो अब ये समय आ चुका है। देखिए बहुत अच्छी गाइडेंस निकल के आई है इस कार्ड के थ्रू कि अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने जो संकल्प हैं, जो पुराने थॉट्स हैं, जो एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ गुजरे हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं, उनका जो इफेक्ट है वो अपने करंट लाइफ पे ना पड़ने दें, यानी अपने प्रेजेंट पे ना पड़ने दें। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, उससे जो आपका फोकस है वो डगमगा रहा है। और लाइफ इस समय आप कह सकते हैं, आपकी जो इस समय ज़िंदगी है वो एक बढ़त की ओर, यानी एक अच्छे कह सकते हैं एक अच्छे रास्ते पर आगे जा रहा है। एक उजाला दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में, स्पेशली अगर मैं करियर को लेकर बात करूं, परिवार को लेकर बात करूं, पैसों को लेकर बात करूं, तो चीज़ें धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट की ओर बढ़ रही हैं। तो ये जो पुराने पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें अपने प्रेजेंट पर इफेक्ट ना होने दें, यानी उनके वजह से अपने प्रेजेंट को आप खराब ना करें। अपने फ्यूचर पे ध्यान दें, यानी कि अभी जो आपका प्रेजेंट है उसको आप जिएं, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है। तो उस पे इम्पैक्ट ना आने दें। जो बीत चुका सो बीत चुका, वो अब आपके हाथ में नहीं है। और ना ही अपने आप को ब्लेम करें किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो समय, वो सोच, वो काम करने का तरीका अलग था उस टाइम पे। तो उस चीज़ के लिए आप अभी अपने आप को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो इसीलिए ना खुद को ब्लेम करें, ना दूसरों को करें, और आगे बढ़ें, क्योंकि ये समय अब आपका आगे बढ़ने का है। क्योंकि अब आप मजबूत बन रहे हैं। अब आपकी जो लाइफ है वो एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे कहीं ना कहीं पहुंच चुकी है जहां चीज़ें बिल्कुल बदल रही हैं अब। तो एक अच्छे चीज़ के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छाई के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपकी लाइफ साफ तौर पे दिख रही है। एक जीवन में कह सकते हैं ना, एक ऐसा प्रकाश जीवन में आने वाला है, फैलाव हो रहा है उस प्रकाश का, जो सिर्फ भौतिक सुख सुविधा नहीं बल्कि आंतरिक जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है उसको भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि उस रास्ते पर आप आगे काफी तेजी से बढ़ने वाले हैं। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया है सेल्फ इंटरेस्ट का। और ये कार्ड आपको कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी देने की जरूरत है। क्योंकि ज्यादातर अगर ये कार्ड को मैं देखूं, ओवरऑल कार्ड्स को भी देखूं, तो आप एक ऐसे पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं, एक ऐसी प्योर सोल हैं जो लोगों की हेल्प करने में विश्वास रखते हैं या रखती हैं। और आप किसी को भी अगर दुखी देखते हैं या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी के अंदर है कि आप उसकी मदद कर सके, तो आप डेफिनेटली करते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने काम को भी किनारे रखकर पहले उस इंसान की मदद करते हैं जिसे ज़रूरत है। लेकिन ये कार्ड आपको यही संकेत दे रहा है, कभी कभी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में भी सोचना चाहिए।
ये बात अच्छी है कि आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो अब किसी की मदद करना चाहते हैं एक्चुअली। तो अगर आप हेल्प करना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन दू, दूसरों की मदद के करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो आपका इम्पोर्टेंट काम है वो पीछे छूट जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे काम आपके ज़रूरी हैं जीवन में, चाहे वो आपके घर परिवार से जुड़े हों, आपके आपकी रिलेशनशिप से जुड़े हों, या फिर आपके जॉब या बिजनेस से जुड़े हों, जिन्हें आपको समय पर कंप्लीट करना ज़रूरी है। और अगर आप दूसरों की प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटी देकर अगर अपनी ही प्रॉब्लम्स को आप नहीं सॉल्व करें, तो कहीं ना कहीं आपका ही नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी थोड़ा चीज़ों को सोचा करें। ये कार्ड एक दूसरा मीनिंग भी बताता है, और वो दूसरा मीनिंग ये है दोस्तों कि आपके अराउंड कोई ऐसा हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ है। तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कौन लोग हैं जो सिर्फ केवल अपने मतलब के लिए जुड़े हैं, चाहे पैसों के लिए जुड़े हों या फिर आपके पावर, आपके इन्फ्लुएंस, उसके वजह से वो जुड़े हों। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये वो लोग हो सकते हैं जो जैसे ही अपना काम निकला अपना आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि जब आपको ज़रूरत महसूस होगी तो ये कहीं नहीं दिखने वाले, शायद फ़ोन तक भी ना उठाएं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सतर्क होकर रहना है आपको, कि आप किन लोगों के लिए अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपना समय सब कुछ लगा रहे हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, यहाँ जैसे कि देख सकते हैं आप, बैटल का कार्ड आया। मैंने शुरुआत में जैसे आपको बताया कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आज का दिख रहा है, जिससे कि जो एनर्जी है वो रेजोनेट हो रही है पूरे ओवरऑल रीडिंग की। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप इस समय एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि जो सामने वाला है उसकी कह सकते हैं उसकी हालत इस समय खराब है। क्योंकि कहते हैं ना, अंधों में काना राजा, वो अपने आप को ऐसा कुछ समझता था जिनके दम पर वो कहीं ना कहीं उछल रहा था, या जिनका लीडर बना बैठा था ये इंसान। कहीं ना कहीं अब इसकी जो इज्जत है वो तार तार हो चुकी है, लोगों का विश्वास इसमें कम हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो इनका साथ दे रहे थे वो लोग भी अब इस बात को समझ चुके हैं कि इस पर्सन के वजह से, यानी कि जो आपसे टकरा रहा है उसके वजह से वो भी डूबने वाले हैं जो उनका जो साथ दे रहे हैं। तो यहाँ ये चीज दिख रही है कि आप एक ऐसे स्ट्रांग पोजीशन में पहुंच चुके हैं कि आपसे टकराने के कारण इस इंसान की हालत और भी ज्यादा खराब होने वाली है। चाहे फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तौर पे दिख रहा है कि ये पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ही डज नॉट हैव इनफ पावर टू कंटिन्यू दिस फाइट। और कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन भी अब इस पर्सन को हो रहा है कि उसने गलत इंसान से दुश्मनी कर ली है। और गलत क्या, मैं तो ये कहूँगा, एक सीधे सच्चे इंसान से दुश्मनी जब कोई करता है तो ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सीधा सच्चा है उसकी मदद खुद ईश्वर करता है, तो वो और भी डेंजरस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यही हुआ आपके साथ कि उन्होंने आपको अकेला समझा, कमजोर समझा, ये सोच के उन्होंने अटैक किया। लेकिन वो भूल गए कि आपका साथ देने स्वयं भोलेनाथ, स्वयं ये यूनिवर्स खुद आ चुका है। तो इसीलिए आपसे टकराना इतना आसान नहीं होने वाला है, मिट्टी में मिल जाएंगे, ये साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पर मिमिक्री का कार्ड आया है दोस्तों, जो कि आज का फिफ्थ कार्ड है, और साफ तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ कोई ऐसा हो सकता है जो आपको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है जीवन में। यानी जिस तरीके से आपको सक्सेस मिल रही है, आप अपनी चीज़ों को यानी अपने काम को अच्छी तरीके से कर रहे हैं, उस चीज़ को वो इंसान कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। और कॉपी भी इस हद तक कर रहा है कि वो अपने जीवन का लक्ष्य ही यही बना लिया उसने कि उसे आपके लेवल पे पहुंचना है चाहे जैसे भी। लेकिन वो इंसान ये चीज़ भूल रहा है कि वो बाहर से सिर्फ आपको कॉपी कर सकता है, लेकिन अंदर आपके क्या चल रहा है, आपके सोचने विचारने का तरीका क्या है, चीज़ों को करने का क्या तरीका है, वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता। लेकिन वो बाहरी रूप से बस देख के केवल आपकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। और साफ तौर पे दिख रहा है कि उसे चाहे लोन भी लेकर आपकी बराबरी करनी हो तो वो करेगा। कर्जे में डूबा हुआ इंसान, परिवार से परेशान, आपस में टकराव भी दिख रहा है। ये बहुत नार्सिसिस्ट इंसान है। साथ में रहने वाले भी आपके सक्सेस से जलते हैं। इसीलिए कह सकते हैं ये पूरा का पूरा कोई फैमिली हो सकता है, चाहे वो आपका नेबर हो, चाहे कोई रिलेटिव हो। ये साफ तौर पे दिख रहा है कि आपकी जो सक्सेस है उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और पूरी कोशिश कर रहा है आपसे टकराने की, आपकी बराबरी करने की। लेकिन ये दिख रहा है कि ये सिर्फ अपने जीवन को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, एक अंत की ओर लेकर जा रहा है। अंत इन द सेंस की फाइनेंशियल एंड तो साफ तौर पे दिख रहा है इस इंसान का। आई होप कि उनके अंदर बुद्धि आए और वो एक हेल्दी कंपटीशन में विश्वास रखे, ना कि
ईर्ष्या द्वेष में आके कोई कंपटीशन करना, जलन में आके कोई कंपटीशन करना, विच इज़ नॉट अ हेल्दी कंपटीशन, एंड कहीं ना कहीं ये उनके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, जो कि सिक्स्थ कार्ड है, यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। एक बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड दिखाता है कि इस समय आपको यूनिवर्स की ओर से एक ऐसी प्रोटेक्शन मिली हुई है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको डैमेज करने की, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज इम्पॉसिबल कि आपको आपके रास्ते से कोई भटका सके, कोई आपके ऊपर किसी तरीके का कैसी भी विधि से कोई कोशिश कर ले इस समय आपको नुकसान पहुंचाने का, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि आपके ऊपर एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, आप और आपके परिवार पे। सो दिस इज रियली गुड। एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है आज का। जैसे कि जो बैटल का कार्ड था वो भी स्ट्रॉन्ग कार्ड था, और प्रोटेक्शन का कार्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे यूनिवर्स दे रहा है कि आप बिल्कुल फुल प्रोटेक्शन में इस समय, उनके भोलेनाथ की पूरी प्रोटेक्शन है आपको। तो बिल्कुल यहाँ परेशान नहीं होना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, अपने सारे काम को करते रहना है जैसे आप करते आ रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे जो सेवेंथ कार्ड है, ये वाटर प्रूफ का कार्ड आया है। और ये कार्ड दिखाता है कि कितने भी तूफान क्यों ना आए, कितने भी लोग आपके ऊपर कितनी भी बातें क्यों ना बनाए, वो सब आपके ऊपर से निकल जाएंगी, कोई असर आपके ऊपर नहीं होने वाला है। यानी कोई कितना भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की आपके ऊपर कोशिश कर ले, आपके ऊपर से वो चीज़ निकल जानी है, उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं पड़ना है। क्योंकि अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप अंदर क्या हैं। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है या किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अंदर से आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं और क्या आपके लिए सही है। तो ये एक अच्छी बात है। मन से बहुत स्ट्रांग है, और कहते हैं ना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो आप मन से स्ट्रांग है, आप नहीं हार मानते। यही कारण है कि कोई बाहर से कितनी भी कोशिश कर ले, इतना आसान नहीं है आपको आपकी जगह से हिलाना। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर टेरिटरी का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। ये दिखाता है कि जीवन में अब आपको एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमेशा आपके पर्सनल लाइफ में या फिर पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और आपकी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो अब ये समय आ गया है कि आप ये चीज़ एनालाइज करके कि किन लोगों के साथ उठना है, बैठना है, कितना किसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, इस चीज़ को ध्यान देके एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उतना ही अलाउ करना है लोगों को जितना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे हर कोई ऐसा नहीं है जो आपकी हेल्प करने के लिए ही आपके जीवन में इस समय है। कई ऐसे लोग भी आपके अराउंड हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस से खुश नहीं हैं, और वो आपके बराबर नहीं पहुंच सकते। हालांकि ये होना भी नहीं चाहिए। लक्ष्य, उनकी लाइफ अलग है, उनके टैलेंट अलग है, उनके स्किल्स अलग है, तो उनका जो फोकस है वो अलग रहना चाहिए। लेकिन फिर भी समहाउ उनके लिए आप ही सब कुछ इस समय है। मतलब कि जो आपकी सक्सेस है वही उनका टारगेट है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ लेके वो आपसे जलते हैं। तो वो नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े, इसीलिए ज़बरदस्ती का आपके जीवन में घुसना, यानी कि हस्तक्षेप करना बिना आपके परमिशन के, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकनी चाहिए। और ये जो कार्ड है ये इसी चीज़ की गाइडेंस लेकर आया है कि आपको अब एक समय, एक सीमा एक तय करने की ज़रूरत है, एक बाउंड्री तय करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, आज अगर मैं देखूँ, ओवरऑल रीडिंग बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत सारे गाइडेंस भी आपके लिए आए हैं, और मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी ना हो, घर परिवार में सबकी सेहत अच्छी बनी रहे। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।